नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज आकाश आनंद जी की रैली है और दूर दराज से युवा यहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, बहुत सारे लोग यहां पर देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं आकाश आनंद जी की एक झलक पाने के लिए। भैया परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? देखिए, बसपा से हमेशा से उम्मीद की जाती है, इस बार नहीं, बसपा हमेशा के लिए है। ये जब हम सवाल करते हैं कि बसपा से कितनी उम्मीद की जाए, उम्मीद बसपा ही उम्मीद है और कोई है ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मुस्तफा विधानसभा से क्या उम्मीद है बसपा से? आप लोग झंडा थाम लिए हो बसपा का? बसपा से उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हमें कि बसपा ही जीतेगी। केजरीवाल ने नहीं काम किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। 2100 रुपए दे रहे हैं ना? हमें नहीं चाहिए वो 21 रुपए, हमें तो अपनी नौकरी चाहिए, हमें बसपा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। आकाश जी में ऐसा क्या आप लोग सुनने चले आए? आकाश जी क्या नाम है, युवा हैं और अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और आगे भी ऐसे ही करेंगे। बसपा के लिए बहुत उम्मीद है उनसे। अच्छा, आप बताओ। हमें नहीं चाहिए 21 रुपए, नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए 21 रुपए। अरे तो हाथी वाले क्या देंगे? हाथी वाले सब कुछ देंगे, हाथी वाले सब कुछ देंगे। हाँ, पढ़ाई देंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे। हाथी वाले केजरीवाल ने क्या दिया है? देखिए, समाज को बांटने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। प्रभावित क्या करेंगे? वही लोग हैं, वही इधर थे वही उधर हो जाएंगे। समाज ही तो बटेगा, इससे तो क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, समता मूलक हमें भरोसा है बहन मायावती पे। रेखा रानी, क्या उम्मीद है बसपा से इस बार? भाजपा जीतेगी, हमेशा जीती है, हमारे लिए तो जीतती है और जीतेगी। हाँ। क्या करेगी जीत के? जीत के क्या करेगी? क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी पहले भी पार्षद भी जीत चुके हैं, एमएलए भी जीत चुका है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से बीएसपी काम किया है यहाँ। पहले नंदनगिरी विधानसभा होती थी, उस समय बीएसपी ने 2 बार बहुत अच्छा परसेंट, कम से कम 20-25%, इसे पकड़ूँ, 20-25% वोट लिया है और एक बार एमएलए बन चुके हैं। और इस समय चारों एमएलए जो पार्षद हैं इस समय, वो भी सब बीएसपी के प्रोडक्ट हैं और चारों जाटो कम्युनिटी से ही पार्षद है। ये जाटो बहुल सीट है? ये जाटो बाहुल सीट है, एससी सीट है। चंद्रशेखर भी तो है मैदान में। और कोई बात नहीं, वो तो जब उसने पार्टी बनाई है तो चुनाव तो लड़ेगा ही, और वो तो खासकर वहाँ लड़ेगा जहाँ बीएसपी का कैंडिडेट होगा। क्योंकि केजरीवाल के सामने तो उधर खड़ा नहीं किया, केजरीवाल के सामने खड़ा नहीं किया। उसने कहा कि भाई केजरीवाल तो जीतना चाहिए, ऐसे ताकतवर आदमी तो उसमें चाहिए, संसद में मतलब आगे पहुँचने चाहिए, वो उसकी मानसिकता है। बसपा खत्म हो गई है? बसपा कभी ख़त्म ना हुई ना होगी। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मोमेंट है। पार्टी बाद में, मिशन मोमेंट पहले है। और जो आज जो बाबा साहब का मिशन मोमेंट को जो लेके चल रही है, सिर्फ एक मात्र बहुजन समाज पार्टी है, बाकी सब दिखावा ठग हैं। दिल्ली में इस बार आप लोग कितनी उम्मीद कर रहे हो? हम दिल्ली में इस बार वोट परसेंट हमारा बहुत बढ़ेगा, कम से कम हम 7-8% हमारी वोट आएंगी। 2-3 एमएलए भी बनेंगे हमारे, बहुत अच्छा होगा हमारा। क्या मुद्दे हैं इस बार? उम्मीद जो है जी, मुद्दे शिक्षा का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, और केजरीवाल ने पानी का मुद्दा सही नहीं किया। केजरीवाल के तो पानी का इतना है, 1-2 महीने से बिल्कुल जहर आ रहा है, लोगों ने पानी खरीद के पिया, कोई पानी नहीं है। पानी का तो बहुत ही खराब है। कोई और मुद्दा बोलता है कि ये तो बीजेपी की देन है, ये रोहतक से पानी नहीं आया, हरियाणा वालों ने काटा। पानी ठीक नहीं मिलता, गंदा मिलता है। जिम्मेदार आप पार्टी, केजरीवाल सबसे भ्रष्ट भारत का जो। बसपा कहाँ रेस में है? दिल्ली में, यूपी में एक ही सीट है, क्यों आप लोग इतनी उम्मीद कर रहे हो बसपा से? देखो, बसपा कभी बीजेपी के भी 2 एमपी हुआ करते थे, कभी बीजेपी के भी 2 एमपी हुआ करते थे, आज वो सरकार बनाए हुए हैं। ये तो अप डाउन होते रहते, कभी अप कभी डाउन। आकाश की बहुत अच्छी रैली है। आकाश बहुत अच्छा करेंगे, युवा हैं, ठीक है जी, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहन जी का ग्राफ आगे जाएगा, पीछे नहीं जाने का। नहीं, यूपी में तो उतना ग्राफ नहीं है, आप दिल्ली में कैसे ग्राफ पड़ेगा? नहीं सर, एक बात बताइए, बहन जी ग्राफ देखो, एक बात है, उसका बीजेपी का देख लीजिए, पीछे का उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, उनका भी ग्राफ गिरा हुआ था, आज वो भी बढ़ रहे हैं, तो बहन जी का ग्राफ गिरा है तो बढ़ेगा भी,
ऐसा तो नहीं है नहीं बढ़ेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग वोट काटने के लिए खड़े हैं। नहीं नहीं, वोट जिसको जहाँ दो, हम तो अपनी बहन जी को वोट देंगे। अच्छा, बिल्कुल देंगे वोट, और देना भी चाहिए। जाटो समुदाय यहाँ ज़्यादा है। ज़्यादा 80% है सर यहाँ पे। 80% है। हाँ 80% है यहाँ। तो क्या एकजुट है जाटो इस बार? बिल्कुल एकजुट है जी। अच्छा, हाँ मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे क्या हैं? बस मुद्दे तो ये हैं कि पानी सही मिल रहा है। पानी कहाँ सही मिल, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, फ्री का नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ फ्री नहीं चाहिए। फ्री क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, फ्री का मतलब ही क्या है भाई साहब? फिर तो हमें लंगड़ा कर दिया, दारू नहीं चाहिए। अच्छा, लंगड़ा कर दिया हमें, फ्री का क्या मतलब है? अरे दारू फ्री नहीं बांटी उसने। अच्छा, वो तो बीजेपी, कांग्रेस और ये झाड़ू एक ही है। ये अलग कहाँ है बताओ? एक भी अलग बता दो। अच्छा एक अलग बताओ कि ये अलग है। बसपा की लड़ाई किससे है? बसपा की लड़ाई तीनों से है, कांग्रेस, झाड़ू, सबसे है। बसपा तो अपनी दम पे लड़ रही है जी। आकाश भाई की आज रैली है और यहाँ पर जो विधानसभा है, इस विधानसभा में 80% जो लोग हैं वो SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर सारे लोग एक साथ बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए सब तैयार है, क्योंकि सब देख चुके हैं जो फ्री की पॉलिसी केजरीवाल ने चलाई उसका पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि मैनिफेस्टो बनता है गरीबों के लिए, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो जो नीतियाँ बनती है वो अमीरों के लिए बनती है, उन पूंजीपतियों के लिए बनती है जो लोग उनको चंदा देते हैं, जिनसे वो जिस चंदे से वो चुनाव में पैसा लगाकर जीतते हैं। आप एक बात बताइए, आप मुझे पूरे दिल्ली में कहीं भी घूमकर देखिए कि केजरीवाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, कौन सा डिग्री कॉलेज नया खोला। केजरीवाल कहते हैं कि मैंने शिक्षा का मॉडल, यहाँ पर शिक्षा को मॉडलाइज किया, लेकिन आप बताइए कि कौन सी शिक्षा की भर्ती उन्होंने निकाली जिससे कि जो स्कूल पहले से यहाँ रह रहे थे उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ सके। अब बिल्डिंगों में पुताई करवाने से, उसकी सफाई कराने से, बिल्डिंग को 2-4 ईंट फालतू लगाने से क्या शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है? अगर कोई स्कूल कहीं बनाया भी है तो आप गरीब कॉलोनी में कहीं भी चले जाइए, यहाँ आप देखिए जोरीपुर में एक स्कूल ऐसा बता दीजिए जिसको केजरीवाल ने यहाँ पर नया निर्माण कराया हो, नए टीचरों की भर्ती कराई हो। फिर कौन सा ऐसा शिक्षा का मॉडल केजरीवाल चला रहे हैं? देखिए बसपा का जो ग्राफ गिरा है ना, वो इसलिए गिरा है कि जब 2007 से लेकर 12 तक बहन कुमारी मायावती ने राज किया तो यहाँ पर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा दिया। मतलब कहने का है कोई भी यहाँ पर जो जाति है, कोई भी धर्म है, कोई भी संप्रदाय है, सभी लोगों को समान अधिकार दिया। तो जो यहाँ देश पर राज करते हैं, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो इस व्यवस्था को कभी पसंद नहीं करती। जो यहाँ मीडिया है, जो मीडिया का कंट्रोल अगर इस देश पर है तो वो उन लोगों का है जो मनुवादी विचारधारा को ढोकर के चलते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि बहन कुमारी मायावती का राज इस देश में स्थापित हो। इसीलिए यहाँ पर चाहे मीडिया लगा लीजिए, चाहे मानववादी ताकतें लगा लीजिए, पूंजीपति लगा दीजिए, सारे लोग बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती की विचारधारा के खिलाफ है। इसीलिए जी हम आकाश भाई के यहाँ पर विचार सुनने आए हैं। बहन जी का जो विचार आकाश भाई यहाँ पर प्रचारित करते हैं वो सारे लोग हम यहाँ पर, हम ये उम्मीद करते हैं कि देखिए जो माननीय आकाश जी है वो दिल्ली में जो केजरीवाल की झूठ तंत्र है उसका पर्दाफाश करके लोगों को ये समझाए, ये बताए कि भाई ये जो फ्री की पॉलिसी है इसके लिए हमें बाबा साहब ने वोट नहीं दिया। वोट अगर हमें दिया है तो वो दिया है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, हमें नौकरियां मिले, जिस नौकरियां से हम रोजगार लेकर के 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाए और अपना बिजली का पानी का बिल खुद भर सके और 2100 रुपया जो हमें वो दे रहे हैं हम और लोगों गरीब को मदद कर सके। लेकिन हम छोटे से लालच में आकर के बीएसपी क्या देगी? बीएसपी क्या देगी? बीएसपी देगी रोजगार, बीएसपी देगी शिक्षा, जिससे कि भूखा को जब भोजन खिलाया जाता है तो उसके एक समय की भूख मिट सकती है, लेकिन अगर उसको भूख मिटाने का कोई रोजगार दे दिया जाए तो पूरे जीवन अपना भूख को ख़त्म कर सकता है। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी शिक्षा देती है, रोजगार देती है और उसके पूरे जीवन का इंतजाम करती है कि वो 1 साल जब तक बीएसपी शासन में रहे तब तक उसका इंतजाम नहीं होना है, उसको पूरे जीवन वो आराम से अपना बिजली का बिल भी भर सके, पानी का भी बिल भर सके और 2100 रुपया किसी दूसरे की भी मदद कर सके। किसी के सामने यहाँ का समीकरण जानना चाहूँगा क्या है? यहाँ का समीकरण बहुजन समाज पार्टी के जो लोग बहुजन समाज पार्टी से पहले दूर हुए हैं, आप समझिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की पहले विधायकी की सीट रही है, आज वो कुछ समय से वो इस झूठ तंत्र में जो केजरीवाल ने यहाँ फ्री की पॉलिसी दी थी उसके बहकावे में आए और लेकिन आज ये बात समझ गए हैं कि इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है, हमें रोज़गार की ज़रूरत है। इसीलिए
हम यहाँ पर बहन कुमारी मायावती पर विश्वास करते हैं और उसको वोट देंगे, जिससे हमारे लिए व्यवस्थाएं बन सके। लेकिन आप लोग 70 के 70 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कम लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए भाई? क्यों? जब सारी सीटों पर हमारे पास प्रत्याशी है, सब लोग चढ़ना चाहते हैं, सारी सीटों को हम जीतना चाहते हैं, तो हम ऐसा क्यों है कि हम कम सीटों पर चुनाव लड़े? काटने के लिए खड़े हैं, अब केजरीवाल कह रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये केजरीवाल जी, ये केजरीवाल ही नहीं कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि भाई हम बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, हम वोट को काटने के लिए पैदा होते हैं। आप एक बात बताइए कि कौन सी ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी के अगेंस्ट में हमने उसी समाज के प्रत्याशी को नहीं दिया जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी दिया है? जहां पर आप देख लीजिए, अगर बीजेपी ने कहीं राजपूत समाज को टिकट दिया तो हम भी राजपूत समाज को देते हैं, अगर बीजेपी ने कहीं ऐसी समाज को टिकट दिया तो हमने भी ऐसी समाज को दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो लोग कैसे कह सकते हैं कि हम वोट काट रहे हैं? क्या पिछले दिनों में बहन जी मजबूत हुई हैं, क्या लगता है आपको? बहन कुमारी मायावती एक इस मिशन को जो चला रही है वो सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाने के लिए नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, ये एक समतामूलक समाज को इस देश में स्थापित करने की विचारधारा है। हो सकता है हम राजनीति से थोड़ा बहुत दूर चले जाए, लेकिन बात यह है कि भाई हम इस मिशन मूवमेंट जो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का मिशन है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आज हम थोड़ा दूर है, हो सकता है थोड़े दिन में हम आ जाए। चंद्रशेखर की पार्टी कितनी चुनौती है यहाँ पे? एक मिनट बस जी, चुनौती है चंद्रशेखर यहाँ पे? चंद्रशेखर की भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके एक प्रत्याशी है, लेकिन लोग बाग ये बात जानते हैं कि वो जो है उनको भी संवैधानिक अधिकार है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं वोट तो नहीं काट देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उनको भी अधिकार है, वो लड़ सकते हैं, संवैधानिक सबको अधिकार देता है, कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये बात आप जानते हैं कि भाई उनका क्या अस्तित्व है, वो किन किन लोगों से हाथ मिला रहे हैं, जो लोग हमारे संविधान पर हमला करते हैं, हमारे रिजर्वेशन को ख़त्म करने का काम करते हैं, उनके सामने जा कर के रोते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे एक सीट दे दीजिए, मैं आपका प्रचार कर दूंगा। तो कहने का मतलब लोग भाई जानते हैं कि वो लीडर नहीं है, वो बनाए हुए दूसरी पार्टी के पैदा हुए एक प्रोडक्ट है। देखो कुछ युवा भी आए हैं, इन युवाओं से भी परिचय कराते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार सर नाम। विपिन जी कहाँ से आए हो? मैं जिला हापुड़ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश के। हाँ जी। क्या करने दिल्ली आ गए? हम आकाश भैया के लिए आए हैं, आकाश भैया की दीवानगी में पागल है हम। चंद्रशेखर की दीवानगी नहीं है? हम तो आज तक, अगर आप एक फोटो दिखा दो उनकी कोई सभा का, रैली का, हम आज तक उनकी सभा में नहीं गए और ना ही हमें उनकी कोई विचारधारा अच्छी लगती। क्या उम्मीद है आपको आकाश जी? आकाश जी से हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि आने वाले समय में आकाश भाई के जैसा नेता बहुजन समाज को नहीं मिलेगा कभी। भाषण कैसा लगता है उनके भाषण की तो हमें दीवानगी है। अच्छा। हाँ जी, चेहरे से उनके दीवानगी जो उनके भाषण है ना, तड़कते भड़कते, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में जैसे भाषण दिए थे, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिए थे जिससे वो वायरल हुए थे, बहन जी ने उन्हें बिठा दिया था, ये भी हमें बहुत दुख हुआ था सर। हमने खाना, ये समझ लिया, खाना भी हमें अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल। जिस टाइम पे हमने उनकी खबर सुनी थी ना, जब बहन जी ने हमने उनके ट्वीट देखा बहन जी का, जहाँ आकाश आनंद जी को सभी पदों से हटा दिया गया है और किसी से मिलना जुलना सब बंद कर दिया गया है, एक तरह से हमें एक तरह का झटका लगा था कि ये क्या हो गया अचानक से। और हम बहन जी से दरख्वास्त करेंगे कि आगे से बहन जी ऐसा मत करना कि हमारे नेता को खुली छूट चाहिए। हम खुली छूट का मतलब ये नहीं है, जैसा हम चाहते हैं कि बहन जी के नज़रों में सारा काम हो। हाँ, आकाश आनंद जी को इतनी छूट दे दी जाए कि लोगों से मिले, युवाओं से मिले। युवा उनके, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, अब आप यही सोच लीजिए कि युवा उनके लिए कितना बेचैन है उत्तर प्रदेश का, कि यूपी के बाद में वो, दिल्ली के बाद में वो उत्तर प्रदेश में आए। हम उनका इंतजार कर रहे हैं आकाश भैया। हम आकाश भैया से गुजारिश कर रहे हैं कि आकाश भैया आप आए उत्तर प्रदेश में, युवा आपका इंतजार कर रहा है। हम क्या लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता खुलेगा बहुजन? देखिए, हमें खाता से मतलब नहीं है, खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, लेकिन हम बहन जी की विचारधारा से पीछे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है। खत्म नहीं हो रहे, वो कुछ उनके चमचे हैं जो पार्टी में जो पदाधिकारी जो मिलते नहीं है और आकाश आनंद जी से मिलवाते नहीं है। अगर वो मिलवाए, उनसे जुड़े, उनसे जुड़ने के लिए काफ़ी युवा लड़के हैं आकाश आनंद जी से। अब एकदम अचानक सीधे से उनसे मिल नहीं सकते, पहले तो बड़े नेताओं से ही मिलना पड़ता है। तो हम वोट बैलेंस फिर भी बढ़ेगा दिल्ली का जी। चंद्रशेखर बहन जी साथ आने चाहिए। देखिए, पहली बात तो चंद्रशेखर भाई खुद नहीं चाहते बहन जी के पास आने के लिए, क्योंकि वो केसीआर जी के पास गए, अखिलेश यादव से कहते हैं कि हमें 2 सीट दे दीजिए, और सीट नहीं भी देंगे तो हम उनके
एक बार छोटा भाई बोल दे तो हम उनको खुला समर्थन दे देंगे बिना किसी सीट के। ठीक। आप कहाँ से आए हो? भैया मैं गाजियाबाद से विधानसभा सचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा बताइए क्यों आ गए आप आकाश जी के लिए? हम इसलिए आ गए क्योंकि हमें स्टेट से और जिले से मतलब नहीं है, हमें अपनी बहुजन समाज पार्टी से मतलब है। जहाँ जहाँ आकाश भैया जाएंगे हम पूरी युवा टीम लेके उनका समर्थन करने जाएंगे। क्या युवा बीएसपी से जुड़ रहा है? आप देखिए आपके सामने है, यहाँ देखिए अभी और देखना युवा टीम आ रही है। युवा समाज हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ है। क्या उम्मीद करते हो बीएसपी से आप लोग? बीएसपी हमारी विचारधारा है, बीएसपी हमारी खून पसीने पूर्वजों की पार्टी है। हम बीएसपी से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2027 में बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में क्या बनेंगे। उम्मीद करते हो? दिल्ली में भी जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी परफॉर्मेंस कर रही है उस हिसाब से लग रहा है दिल्ली में भी इस बार काफ़ी सीट आएंगी। काफी सीट आएगी। आप कहाँ से? मुस्तफा से उम्मीद है सीट लाएगी इस बार सीट लाएगी मुस्तफा विधानसभा की। आकाश जी कैसे लगते हैं? आकाश जी सही है, युवा हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं। चलिए तो मैं दिखा दूं तस्वीरें आपको। ये आकाश की रैली में लोग पहुंचे हुए हैं और आकाश को सुनने के लिए यहाँ पर लोग बेताब नज़र आ रहे हैं। भीड़ देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ट्रैफिक भी यहाँ पर जाम हो गया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बहुत शुक्रिया।